तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है और हम दिखाए थे कि कैसे फैंग किंगर ने अपने गॉड किलिंग टेक्निक को यूज करते हुए शावन के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर मास्टर फैंग को भी शावन की फिक्र होने लगती है। और तभी हमें नीचे ग्रीन ऑरा दिखाई देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर शावन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को एक्टिवेट कर लिया है। और यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शावन इसका इस्तेमाल गॉड किलिंग टेक्निक के खिलाफ कर रहा होता है। और फैंग किंगर जैसे ही शावन की एंग्री बुद्धा लोटस को देखती है वैसे ही वो अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा एडवांस करने लगती है, ताकि वो शावन को वहाँ पर यूं ही नीचे दबाकर मार दे। और वहीं पर हमें शावन को दिखाया जो कि कहाँ हार मारने वाला था, वो भी अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहा होता है। और यहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाहर बैठी ऑडियंस इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। यहाँ पर मास्टर ली एंड मास्टर फैंग जुनजी इस अटैक को देखकर सोच रहे होते आखिरकार इन दोनों में से किसका अटैक ज्यादा पावरफुल है और कौन जीतेगा इस मैच को। और तभी अचानक ही वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया था वहाँ पर फैंग किंगर का ना खतरनाक अटैक तुरंत ही खत्म हो चुका है। और वहीं शावन का एंग्री बुद्धा लोटस अभी भी सही सलामत होता है, बस उसका साइज सिर्फ थोड़ा छोटा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर शावन के अभी भी हाथ कांप रहे हो। और यहीं पर शावन को यूं अपने सामने खड़ा देख फैंग किंगर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। और तभी हमें शावन को दिखाया जो अपनी बाकी बची दोनों फ्लेम्स को इस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर कन्वर्ट करने लगता है, क्योंकि शावन यहाँ पर फैंग किंगर का ये किस्सा पूरी तरह से यहीं पे खत्म करना चाहता है। और फैंग किंगर शावन के इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और वहीं शावन इस एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करते हुए तुरंत ही फैंग किंगर के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर फैंग किंगर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहते हैं आखिरकार इस लड़के ने अपने आप को समझ क्या रखा है, इसे लगता है कि ये अपने छोटे मोटे ट्रिक से मुझे यहाँ पर मार पाएगा। इसे क्या लगता है इसका ये छोटा सा अटैक मेरे ब्लड लाइन के खिलाफ टिक पाएगा। और इतना कहते ही तुरंत ही फैंग किंगर अपने गोल्डन रिबन्स को तुरंत ही बाहर निकालती है और अपने सामने एक बैरियर की तरह बना देती है। और यहाँ पर शावन का एंग्री बुद्धा लोटस तुरंत ही जाकर उससे टकरा जाता है। और यहाँ पर इन दोनों के टकराने से काफी ज्यादा बड़ी एनर्जी क्रिएट होने लगती है। और यहाँ पर शावन को दिखाया जो कि लगातार अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस में काफी ज्यादा क्रैक्स ओपन होने लगते हैं। और यहाँ पर आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होने लगती है। और यहीं पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शावन तुरंत ही 2 कदम 4 कदम पीछे हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही धुआं हटता है वैसे शावन देखता है कि फैंग किंगर यहाँ पर बिल्कुल ही सही सलामत है, क्योंकि उसने अपने किसी न किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है। और यहाँ पर फैंग किंगर शावन के गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि तुम वो पहले इंसान हो जो कि मुझे अपने डीमन फोनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने पे मजबूर करती है हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे फोर्सफुली इस सिचुएशन में भी ला सकता है। मानना पड़ेगा सच में तुम काफी ज्यादा तारीफ लायक ओपोनेंट हो, लेकिन मजबूरन तुम्हारा किस्सा भी यहीं पे खत्म होने वाला है। और इतना कहते ही फैंग किंगर अपने डीमन फोनिक्स विंग से बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ पर शावन और बाकी सभी लोग भी फैंग किंगर की इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर शावन सोच रहा होता है कि मैंने इस विंग को कहीं ना कहीं तो देखा है। और ये अभी ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर फैंग किंगर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है। और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े डीमन फिनिक्स को समन कर लेती है। और इस डीमन फोनिक्स को समन करते ही फैंग किंगर यहाँ पर डोजुंग लेवल के 3 स्टार पर पहुंच जाती है। यहाँ पर शावन भी मिस फैंग किंगर के इस किलिंग इंडेंट को महसूस करता है और कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, फैंग किंगर अचानक ही डोजुंग लेवल से डोजुंग लेवल के 3 स्टार पर कैसे पहुंच गई। और यहाँ पर बाकी बची ऑडियंस भी ये कह रही होती है कि सच में ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग किलिंग इंडेंट है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। और शावन अभी इसका उपाय ढूंढ ही रहा होता है तभी शावन के रिंग में मौजूद डीमन फोनिक्स ब्लड एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से शावन को समझ आ जाता है कि फैंग किंगर डिमोनिक फिनिक्स टाइप से है। और यहाँ पर अब शावन को पता लग जाता है कि आखिरकार फैंग किंगर किस टाइप से है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगता है। और इसी की वजह से शावन अपने 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, ताकि वो खुद की पावर बढ़ा सके। और यहाँ पर फैंग किंगर शावन की इस टेक्निक को देखकर समझ जाती है कि ये लड़का भी किसी न किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर फैंग किंगर काफी ज्यादा घमंड में शावन से कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले बता दूं मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और यहाँ पर फैंग किंगर अभी शावन से ये बात कह रही होती तभी यहाँ पर मास्टर फैंग जुनजी एल्डर ली से कहते हैं कि अच्छा तभी तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ये तुम्हारे जो डिसाइबल है ये खुद ही डीमन फिनिक्स ट्राइब से है। और यहाँ पर एल्डर ली भी फैंग जुनजी से कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हारे दोस्त का डिसाइबल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अभी तक इसे मजबूर कर दिया कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में
आ सके और उससे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का यूज करके फाइट कर सके। और एल्डरली अभी ये बात कह ही रहे होते तभी वहाँ पर फैंग किंगर अपनी गोल्डन रिबन टेक्निक को और भी ज्यादा एडवांस कर देती है और वो अपने गोल्डन रिबन टेक्निक को स्वेलिंग अर्थ एंड हेवन टेक्निक से कंबाइन कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी येलो रिबन्स का कलर चेंज होकर ब्लैक रिबन्स में ट्रांसफर हो जाता है। और सच में ये ब्लैक रिबन्स काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं और इनकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। इन्हीं सभी रिबन्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग किंगर शावन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और शावन भी अच्छी तरह से इन ब्लैक रिबन्स की पावर को समझ जाता है और वो भी इन सभी रिबन से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इन सभी के अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है और यहाँ पर एल्डरली काफी ज्यादा खुश होते हुए फैंग जुनजी से कहते हैं कि तुम जानते हो ना, यदि शावन ने इस फैंग किंगर को पूरी तरह से जान से मार डाला तो पूरा डिमोनिक फिनिक्स ट्राइब यहाँ पर शावन के पीछे पड़ जाएगा और इसका नेगेटिव इफेक्ट तुम्हें भी झेलने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिस फैंग किंगर स्काई डीमन फोनिक्स ट्राइब की रॉयल फैमिली से है। और यहाँ पर एल्डरली फैंग जुनजी से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि फैंग किंगर जब अपनी इस सीक्रेट टेक्निक का यूज कर लेती है तो यहाँ पर फैमिली पवेलियन के बड़े से बड़े एल्डर भी उसके सामने नहीं टिक पाते। और यहाँ पर फैंग जुनजी एल्डरली से कहते हैं कि फ्यूचर आखिरकार देखा ही किसने है, आखिर में जिसे जीतना होगा वो जीत ही जाएगा। और वहीं हमें शावन को दिखाया जहाँ पर वो सभी ब्लैक रिबन शावन का पीछा कर रहे होते और शावन यहाँ पर चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा होता और साथ ही साथ उन रिबन्स की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि शावन को उन्हें डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती हैं। और यहाँ पर शावन कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार मैं इन सभी रिबन्स की अटैक को कितनी बार डॉज कर पाऊंगा क्योंकि इनकी स्पीड लगातार ही बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर फैंग किंगर शावन से कहते कि तुम बिना वजह अपने आप को थका रहे हो, क्योंकि मेरे ये ब्लैक रिबन्स यदि एक बार किसी को हिट कर देते हैं तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पर शावन फैंग किंगर की ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो तुरंत ही अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर ब्लैक रिबन्स को तोड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर शावन एक रिबन को तोड़ता है तो वहाँ पर दूसरा रिबन आ जाता है और शावन यदि दूसरे रिबन को तोड़ने जाता है तो वहाँ पर तीसरा आ जाता है और ऐसे करके ही वहाँ पर बार बार रिबन आ रहे होते हैं। और यहाँ पर फैंग किंगर शावन से कहते हैं तुम सच में काफी ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मौका मिल रहा है मेरे साथ फाइट करने का। और वहीं दूसरी तरफ शावन अभी भी हार नहीं मान रहा होता है, जिस पर फैंग किंगर उससे कहते हैं कि चलो शावन तुम यूं ही यहाँ से भागते रहो, मुझे भगा कर लोगों को मारने में और भी ज्यादा मजा आता है। और इसी के साथ फैंग किंगर ने अपने रिबन्स की तादाद और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शावन को अब इन सब से कंट्रोल नहीं हो पाता और इसी वजह से शावन अपनी हैवी रूलर और अपनी फ्लेम को दोनों को कंबाइन कर देता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर फैंग किंगर के सभी रिबन्स एक ही साथ खत्म हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा तेजी से फैंग किंगर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे हरा सके। और वहीं फैंग किंगर उन सभी ब्लैक रिबन्स को दोबारा से रीग्रो कर देती है और वहीं शावन भी दोबारा से अपने 1000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए फैंग किंगर के सभी रिबन से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है। और शावन अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से फैंग किंगर को हिट करने ही वाला होता है, तभी फैंग किंगर के अंदर से 2-4 रिबन निकलकर सीधे ही शावन को हिट करके उसे जमीन पर जाकर पटक देते हैं। और ये बात तो फैंग किंगर ने खुद ही कही थी कि यदि ये ब्लैक रिबन्स तुम्हें एक बार हिट कर देंगे तो तुम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे, जिसकी वजह से सभी लोग शावन को घूर के देखने लगते हैं कि आखिरकार अब शावन की हालत कैसी है, क्या वो अब दोबारा से उठ भी पाएगा या नहीं। और यहाँ पर फैंग किंगर भी इतनी ज्यादा फाइट करके पूरी तरह से थक जाती है और उसकी एनर्जी भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। और यहाँ पर अब फैंग किंगर को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि उसने अब शावन को पूरी तरह से हरा दिया है। और यही समझकर एल्डर ली भी फैंग किंगर को काफी ज्यादा खुश होते हुए देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब फैंग किंगर ने शावन को हरा दिया है। और वहीं बैठे फैंग जुनजी को भी शावन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आखिरकार शावन कैसा है, कहीं उसे कुछ ज्यादा इंजरी तो नहीं न हो गई। और वहाँ पर बाकी की बची ऑडियंस यही बात कह रही होती है कि शावन भले ही कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो फैंग किंगर का मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी के साथ फैमिली पवेलियन के सभी एल्डर्स और सोल्जर्स भी फैंग किंगर के नाम के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं और अचानक ही पूरी जगह सन्नाटा फैल जाता है और पूरी अरीना के अंदर से एनर्जी इकट्ठी होकर उसी तरफ जा रही थी जहाँ पर शावन था। और इतनी ज्यादा एनर्जी को एक जगह इकट्ठा होता हुआ देख फैंग किंगर समझ नहीं पाते आखिरकार हो क्या रहा है, इतनी सारी एनर्जी लगातार इस फॉग के अंदर कैसे जा रही है। और यहाँ पर फैंग किंगर पूरी बात समझ पाते तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और अचानक से ही वहाँ की पूरी ब्लैक फॉग पूरी तरह से हट जाती है। और यहाँ पर हमें शावन को दिखाया जो कि तीनों हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करके एक एंग्री बुधा लोटस बना लेता है, जिसका नाम शावन ने डिस्ट्रक्टिव द लोटस रखा है। और अपने इस डिस्ट्रक्टिव पावर को लेकर शावन तेजी से फैंग किंगर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे पूरी तरह से हरा सके। और एल्डर ली काफी ज्यादा शॉक होते हैं, वहाँ पर एक ही जगह खड़े होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये लड़का 3 हेवनली फ्लेम्स को कैसे मिक्स करके एक अटैक बना सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और वहीं फैंग जुनजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में या अल्लाह तुमने एक काफी ज्यादा बढ़िया डिसाइबल अपने लिए तैयार करके रखा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।